ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी एक बार फिर हमारे आप सभी दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ आपके अपने मंथली लव राशिफल के विषय में, और ये है अप्रैल 2026 का। और इसके माध्यम से आज हम इस जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका लिब्रा असेंडेंट है, वे लोग अपनी लव लाइफ को लेकर के या लव लाइफ से रिलेटेड जितने भी और दूसरे मैटर्स हैं, उनमें किस प्रकार के रिजल्ट्स उनको प्राप्त होने जा रहे हैं, यानी कि कितने पॉजिटिव और कितने निगेटिव, किस किस क्षेत्र में, किस किस फील्ड में। और जैसा कि आप अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं और हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा कि जब हम लव राशिफल की बात करते हैं तो उसमें हम मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन हमारी रहती है आपके साथ। उसमें सभी प्रकार के लोग शामिल हो जाते हैं, हमारी उस डिस्कशन में आ जाते हैं। मतलब कहने का ये है, कुछ बाकी रहता नहीं है। मान लीजिए अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल जातकों की स्थिति अप्रैल में कैसी रहेगी, ग्रह कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। पहली बात, क्या आप सिंगल से डबल हो पाएंगे अगर आप किसी को पसंद करने लगे हैं या किसी को चाहते हैं। दूसरा ये कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं तो क्या इस लिव इन रिलेशंस में रहते हुए आप अपने कोई विवाह की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, विवाह संपन्न हो पाएगा आप लोगों का। लव अफेयर में है तो बात कितनी आगे बढ़ेगी, कितना प्रोग्रेस होगी, या इसमें भी कोई बीच में परेशानियां तो नहीं खड़ी हो जाएंगी। साथियों, इसके बाद बात करेंगे विवाहित लोगों के विषय में जो मैरिड है, यानी कि आप तुला राशि के जो मैरिड पर्सन है उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। और नंबर 4 ये कि मैरिड तो आप हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी आपका चल रहा है, तो उसको लेकर के हालात कैसे रहेंगे। लोगों को ये भी जानने की जिज्ञासा रहती है कि हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई समस्या खड़ी हो जाएगी। तो अगर ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल हुई तो डर रहता है, फिर तो सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे और अंत में करेंगे बात आप तुला राशि के जातकों से, तुला लगन राशि के जातकों से, कि अगर आप अपने किसी मित्र के साथ संबंधों में थे, प्रेम संबंधों में, लेकिन कोई ऐसी बात हुई कि जिससे आप दोनों का सेपरेशन हो गया या ब्रेकअप हो गया, और आज सिचुएशन ये है कि आपका कोई उनके साथ लिंक ही नहीं है, ना कोई बातचीत है। मतलब कहने का है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गई है। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो सीधा सीधा इसका मतलब यही होता है कि अब आपका उनके साथ कोई संपर्क नहीं रह गया। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ये सोचते हैं कि भाई चलिए जो पास्ट में हो गया, लेकिन अब आगे चीज़ों को कैसे सुधारा जाए और कैसे रीयूनियन हो। तो ये सारी बातें हैं। तो क्या हो पाएगा रीयूनियन आप उन लोगों का, यही है चर्चा का विषय। वैसे मैं आपको मोटे तौर पर अभी चर्चा तो मैं करूंगा आपके साथ पूरी, एक एक पॉइंट पर, जैसे मैंने कहा है 5 पॉइंट्स को कवर करूंगा। मोटे तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो ग्रहों की स्थिति है ये थोड़ा सा प्रतिकूल है, यानी कि अभी जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है हाल फिलहाल वो फेवरेबल इतनी नहीं है। लेकिन बेशक फेवरेबल ना हो, कोई बात नहीं, हमारे पास ज्योतिषीय उपाय तो हैं, हम उन्हें कर सकते हैं और अपने समय को बदल सकते हैं। क्यों नहीं बदल सकते, बिल्कुल बदल सकते हैं, मगर उपाय करके, श्रद्धा पूर्वक करके। हालांकि हमारे जो उपाय हम बताते हैं आप लोगों को बहुत छोटे छोटे बताते हैं, इसीलिए कि ताकि उनको आप आराम से कर सकें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सिंगल जातकों को लेकर के। मैं आपको सिंगल जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, इस समय जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, आप सिंगल जातकों को बहुत ही एक एक कदम सोच के, समझ के और बहुत समझदारी के साथ उठाने की आवश्यकता है। आपका छोटा सा छोटा कदम भी, स्टेप भी, या कोई भी आपका निर्णय या डिसीजन, गलत डिसीजन आपको आपका कार्य बिगाड़ सकता है। और जब कार्य बिगड़ता है तो नेचुरली दिमाग टेंशन में आएगा। तो यहाँ पर दोनों ही बातें हैं, मैं दोनों ही बातें, जो ग्रहों की स्थिति है वो दोनों तरफ इशारा कर रही है। पहली बात कि अगर आपने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में एक्शन लिया तो उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है, यानी कि अपने उस मित्र को लेकर के। और अगर आप सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे, एक एक स्टेप बहुत सोच समझ करके लेंगे, हर चीज का पहलू का पूरा एनालिसिस करके, हर एंगल से, तब आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। दोनों ही बातें हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति है लापरवाही की। अच्छा, एक ये तो बात ये हुई। दूसरी बात, अब जैसे कि मान लीजिए लिव इन रिलेशंस में हैं आप, या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो बहुत लोग क्या होता है, थोड़ा इस विचारधारा के लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई मित्र बन गया ना, हमारा मित्र है, हमारा फ्रेंड है, ये अपोजिट सेक्स का कोई भी व्यक्ति, तो ये मित्र है हमारा, ठीक है, हमारी जो मित्रता है वो मित्रता तक ही रहेगी,
हम इसे और आगे नहीं ले जाने के मूड में नहीं है। अब वो कब तक चलती है कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक चलती है चलेगी, नहीं चलेगी कोई दिक्कत नहीं, हम इधर वो इधर। और जब तक अपना मतलब पूरा सिद्ध होता है तो करते जाओ। ऐसी भी थिंकिंग के लोग हैं, लेकिन इसके ठीक विपरीत थिंकिंग के लोग भी हैं। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के लोगों के लिए ही संकेत है ग्रहों का कि अगर आप कुछ ऐसे ही ख्यालात के हैं, थोड़ा नकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, तो आप वो कार्य भी करके आगे निकल सकते हैं। और अगर आप सही सोच के व्यक्ति हैं, हर चीज को बहुत गंभीरता से और जिम्मेदारी के साथ सोचते हैं, तो आप अगर वाकई गंभीरता से सोच के आगे बढ़ेंगे तो आपको उसमें सफलता फिर मिलेगी। तो यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो लिव इन रिलेशंस में है या जिनका लव अफेयर है, वो ये प्लान कर रहे हैं कि भाई हमारी शादी भी हम कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, अप्रैल में ही कर लें, तो शादी का योग तो पूरे महीने बन रहा है, पूरे महीने। मगर साथियों, शादी का योग तो बन रहा है, लेकिन ये योग जो है थोड़ा परेशानी वाला योग है, यानी कि आपके लिए लॉट ऑफ चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स ये भी कम नहीं होंगे। एक तो ये होता है कि भाई हाँ ठीक है, हमने प्लानिंग कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ इतना आसान भी नहीं है। योग जरूर बना हुआ है, लेकिन ये योग ऐसा है कि जो परेशानियां भी साथ में ला रहा है, यानी कि बाधाएं, आपके कार्य को पूरा होने में बाधाओं का सामना अधिक करना पड़ेगा। और उपाय अगर आप करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी, नहीं तो सक्सेस मिलने की भी कोई गारंटी नहीं है। बात आगे करते हैं विवाहित लोगों की। तो विवाहित लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आप स्पाउस की परवाह किए बगैर आप रहेंगे तो बहुत रोमांटिक मूड में, लेकिन आपका जो ध्यान है वो जरा दूसरी तरफ ज्यादा रहेगा। लेकिन स्पाउस आपके परेशान रह सकते हैं आपसे। तुला लग्न राशि के जातकों को बता रहे हैं कि आपके जो स्पाउस है वो आपसे परेशान रह सकते हैं, और वैवाहिक जीवन में माह के मध्य से थोड़ी सी समस्या और भी ज़्यादा पैदा हो सकती है, और उसमें आपका आचरण, आपका व्यवहार का रोल काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अपना आचरण, अपना व्यवहार जहाँ तक हो सके अपने स्पाउस के प्रति काफ़ी नरम रखिएगा और सही रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक संबंध सही दिशा में चलते रहें और अच्छे और मजबूत बने रहें। मैं इसलिए ये सब बातें कह रहा हूँ कि मैंने पहले ही ये शब्द बोला था कि आपके लिए ग्रहों की स्थिति जो है वो थोड़ा प्रतिकूल है। तो ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल है तो उपाय तो हम जरूर देंगे अंत में। उपाय अगर किए तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ठीक रहेंगी जीवन में पूरे महीने अप्रैल 2026 में। अगर मैं बात करूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी अगर हम बात करते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली बात है, ये भी माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो कुछ आप ज़्यादा ही उसको एंजॉय करने के मूड में रहेंगे, बहुत कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक मूड में रहेंगे, और ज़्यादा ही आपका उनके ऊपर मतलब एक तरीके से आप समर्पित रहेंगे पूरी तरह से अपने उस मित्र के लिए पूरी तरह। तो लेकिन महामध्य के बाद थोड़ा इसमें कमी आएगी धीरे धीरे। अब आगे बात करते हैं सबसे अंत में कि भाई अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो कैसे हालात रहेंगे। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों को भी बताना चाहते हैं कि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच तो थोड़ा बहुत फिर भी आप जो स्टेप लेंगे वो समझदारी से भरपूर होंगे, ऐसे संकेत हैं ग्रहों के ओर से। लेकिन साथियों मैं आपको ये भी बता दूं कि माह के आरंभ से 14 अप्रैल तक जो आपका मित्र है उस मित्र की ओर से जिस प्रकार के आपको संकेत की आवश्यकता है या जिस प्रकार के उनसे बिहेवियर की आवश्यकता है, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होंगी, विशेष रूप से माह के मध्य तक। माह के मध्य के उपरांत आपकी जो कोशिशें हैं, अगर आप सही दिशा में कोशिश कर रहे हैं, सही नियत से कोशिश करेंगे, सही तरीके से करेंगे तो बात थोड़ा सा आगे बढ़ सकती है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा महामध्य के उपरांत। उपाय अब आपको बता रहे हैं, गणेश जी की पूजा नियमित रूप से करें, सूर्य देव को जल प्रतिदिन दें प्रातःकाल, अगर आप चाहते हैं कि आपके उस मित्र का रुझान आपकी तरफ को अधिक रहे और जो भी आप आगे स्टेप लें वो उनके भी पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए। विवाह संपन्न करने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। मंगलवार के मंगलवार गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं आप हनुमान जी के सामने, और शनिवार के दिन संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के एक सरसों के तेल का दीपक वहां भी जरूर जलाएं। और साथियों मैंने तो अभी आपसे यही बोला है कि सूर्य देव को नियमित रूप से जल चढ़ाएं और गणेश जी की पूजा करें, साथ में माँ सरस्वती जी की भी पूजा करें। ये बस ये 3 काम आप कर लीजिए, बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे, आपके
लव लाइफ को लेकर के। तो साथियों, ये था आप तुला लग्न राशि के जातकों का मासिक लव राशि फल अप्रैल 2026 का। अगर आपको ये हमारा पसंद आया है, छोटी सी चर्चा, हमने छोटी सी बात में, थोड़ी सी बात में बहुत कुछ बात आपको हमने कहने की कोशिश किया है, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि हम बहुत लंबी डिस्कशन आपके साथ कर लें। तो इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम जो मेन जगह है, जो जहाँ पर जिनके विषय में हमें आपको बताना आवश्यक है, वो जरूर बतानी चाहिए, तो वही बताते हैं। और उनको किस तरीके से आपने चीज़ों को हैंडल करना है, क्या उपाय करने हैं, ताकि उन चीज़ों को लेकर के भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हो सके। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एक एक करके सब आप तक पहुंच सकें और उनका लाभ आपको मिल पाए, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।